फहीम पाशा से मिलना है। बाबा को, अपनी अम्मी को बल्गारिया में छोड़कर आ गई हूं। वहां बहुत नगमे गाए जाते हैं, बहुत खूबसूरत, लेकिन नगमा बार बार सुनने से उसका मजा खराब हो जाता है। मेरे साथ भी और मेरे साथ भी मेरी जिंदगी के सुर भी बांध पड़ गए। मैं दिन में एक बूढ़ी औरत की खिदमत करती थी और रात के वक्त थिएटर में ख्वांचा फरोशी। उस औरत का एक बेटा है। आज रात वो घर आया और नशे में दस्तराजी की मेरे साथ। मैंने उसे शमदान फेंक के मारा, उसके बाद वो गिर गया। फिर मैं डर के भाग आई, शायद वो मर गया। क्या आप मुझे गिरफ्तार कर लेंगे? मैंने अपनी इज्जत बचाई है। किसे? जाकर देखो उसका क्या हाल है। अगर जिंदा है तो उसे मार दो। लेकिन उस जैसा इंसान जिंदा रहेगा तो लड़कियों की इज्जत महफूज नहीं रहेगी। ऐसे लोगों को समझाना बहुत मुश्किल है। किसे? जाओ और उसकी जिंदगी की शमा गुल कर दो। जैसा आपका हुक्म पाशा। चुप हो जाओ, अब रोने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अब कहाँ जाऊंगी? ऊपर एक कमरा खाली है, वहां आप महफूज रहेंगी। कमरे का दरवाजा बंद कीजिए और आराम से सो जाइए। आप यहाँ बिल्कुल महफूज हैं, समझ गई? मैं यहाँ अब्दुल हमीद को बरतरफ करवाने और इख्तिदार पर काबिज होने के लिए आया था। मैं तेल और रेल के मामलात को अपने हाथ में लेकर अब्दुल हमीद की हुकूमत और निजाम को कमजोर करना चाहता था, लेकिन नहीं कर सका। जनाब, अब्दुल हमीद को बर्बाद करने के लिए आपने सब कुछ किया, बगावत तक करवाई। ये काफी नहीं था लूका, लेकिन एक हरबा अभी ऐसा भी है जो अब तक आजमाया नहीं गया। अब्दुल हमीद पर कातिलाना हमला। अब्दुल हमीद इस सल्तनत का बादशाह है। ये काम मैं तुम्हारा मतलब समझ गया हूं। कोई भी रियासत नहीं चाहेगी कि उसका बादशाह मारा जाए। जाहिर है इसके असरात सल्तनत के हर फर्द पर पड़ते हैं। और ना ही ये बादशाह इतना आसान हदफ है हमारे लिए। अंग्रेजों ने भी अब्दुल हमीद के खिलाफ बगावत करवाई थी, लेकिन वो भी नहीं चाहते थे कि वो मारा जाए। कत्ल का काम बागी पाशाहों को करना चाहिए था। अगर इब्तिदा ही अब्दुल हमीद के कत्ल से हुई तो बाकी ममालिक हमारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे। उस्मानी खानदान के खत्म होने के फौरन बाद ही तमाम गिद्ध सल्तनत को हड़प करने के लिए टूट पड़ेंगे और मेरे इज़हार तशक्कुर के लिए कतार में खड़े होंगे। लेकिन जनाब, हम ये करेंगे कैसे? मिदत पाशा ने
एक बहुत अच्छा मंसूबा बनाया था, लेकिन मुकम्मल नहीं कर पाया। उस्मानी खानदान को खत्म करने का मंसूबा, और उसके मंसूबे को अब हम पूरा करेंगे। मिदत पाशा सुल्तान अब्दुल अजीज के कत्ल के बाद उस्मानी खानदान को खत्म करता और अपनी सल्तनत कायम करता, जिसके लिए उसने एक दावत का एहतमाम किया और पूरे खानदान को मदऊ किया ताकि वो पूरे खानदान को खत्म कर सके। लेकिन वो ये नहीं कर सका।